अध्ययन करेंगे आज चतुर्दशा पाठा 14वां लेसन है। कौन सा लेसन है? हाँ, जिसका नाम है शास्त्रकारा। क्या नाम बाबू? शास्त्रकारा का मीन्स होता है, मतलब होता है रचनाकार, रचनाकार। कल वाला कौन नहीं बना? 13वां लेसन का विश्व शांति पाठ का प्रश्न उत्तर जब कर रहे थे तो कौन नहीं बना था? कौन नहीं बना था बाबू? सब बन गया था। आज जो है चतुर्दशा पाठा है। चतुर्दशा पाठा एट लास्ट क्या है? शास्त्र कारा। लेसन का क्या नाम है? लेसन का क्या नाम है? ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रकारा। लेसन का क्या नाम है? जिसका मतलब होता है रचनाकार। जिसका क्या भनमुन क्या करा? जिसका मीन्स होता है, जिसका मतलब होता है रचनाकार। शास्त्रकारा का मतलब होता है रचनाकार। कल हम लोग किसका अध्ययन किए थे? कोई दिक्कत हो गया था? हैं? आप टेलीग्राम ग्रुप बार बार कहते हैं, जुड़ सकते हैं आप लोग टेलीग्राम को डाउनलोड करके। हाँ, बाबा वन स्पेस नहीं दीजिएगा, SIR सर, बाबा वन सर बीच में एक, उसके बाद ज्ञान ज्योति ट्यूशन लिखा है, उसमें ज्वाइन होइएगा। पूरा रिटेन जितना प्रश्न उत्तर मार्च से आप लोग देखिएगा, जितना लिखाए हैं पढ़ाए हैं मिलेगा आपको। आज संस्कृत का 14वां लेसन है, जिसका नाम है शास्त्रकारा। क्या नाम है? जी हाँ, लेसन का नाम है शास्त्रकारा। क्या नाम है? शास्त्रकारा। भारत वर्षे शास्त्राणाम। कल हम लोग जो है विश्व शांति पढ़े थे। विश्वों में, देशों में हो रहे विवादों को शांत करने के लिए क्या है? संयुक्त राष्ट्र संस्था। महात्मा बुद्ध ने क्या बोला था? बैर से बैर कभी समाप्त होने वाला नहीं है, बल्कि बैर से बैर को समाप्त करने के लिए निर्वैर की आवश्यकता है। ज्ञान किसके अभाव में भारी होता है? क्रिया। हाँ, कि अगर आप ज्ञान सीख लिए हैं और उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। समझ गए ना? हाँ, आप लाइफ में अपना कल्याण चाहते हो, दुनिया का भी कल्याण हो, तुम्हारा भी कल्याण हो, तो सिर्फ तुम मेहनत करो। इतना जान लो बाबू, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप लोग को नहीं बताए थे कल BPSC वाला क्वेश्चन वाला शानदार आया था क्वेश्चन? सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ हुआ था? चौरी चौरा घटना कौन राज्य में घटा था? ये सब हमरा से पूछता है, समझा? हम तोरा पढ़ाते, कभी पढ़ाए थे बोला कि नहीं? कौन राज्य की घटना है? तो वह राज पूछा था कि बता, तो लगा होगा कि सर के तो हो जाएगा, लेकिन बाकी सब विषय में फ्लॉप नहीं, तैयारी नहीं करते हैं बाकी सब। क्या समझा? हाँ, इसमें टूट जाएगा, बाकी सब में यही सब बात है। तो हीरो तो वो है जो सब विषय पढ़ता है, सब विषय पर फोकस करता है। चलिए आते हैं शास्त्रकारा लेसन का एंजॉय करते हैं। इसका अर्थ लिख के लाइएगा घर से, आज लेसन कंप्लीट करेंगे। भारत वर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा सुरते। भारत वर्ष में शास्त्रों का, शास्त्राणाम बालक शब्द का कमाल है। बालक शब्द रट्टा मार लो, क्योंकि अब व्याकरण चालू होने वाला है। आज ये पढ़ा देते हैं, कल स्टार पॉइंट विथ प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। सोमवार के वो अगला सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन व्याकरण कर देंगे और को चम्मच चालू कर देंगे। बालक शब्द रूप टेलीग्राम में लिखल है, वीडियो में प्रोवाइड हो है, देखो निकालो उसको और उसको कॉपी पर लिखो। जितना जल्दी याद रखोगे उतना अच्छा, उतना जल्दी कलम लूटोगे, खूब मजा आएगा। जितना भी व्याकरण संस्कृत में आप लोग को दिसंबर और जनवरी में पढ़ाए थे, वो सिर्फ इतने पढ़ाए थे कि कोर्स आप समझ सकते हैं उससे। और उसके मैट्रिक बोर्ड में की पूछता है, अब जो व्याकरण चालू करेंगे तो लास्टे करके उसको छोड़ेंगे। एक दिन 2 दिन जो चलते रहे चलते रहेगा, ठीक। कोर्स खत्म हो जाएगा, लगा व्याकरण नहीं खत्म हुआ तो फिर लगातार व्याकरण चल जाएगा। ओके। और बीच बीच में एक दिन का, एक दिन का भी रखो, संस्कृत फर्स्ट भी रहेगा, रिवीजन मारते रहेंगे हैं। एक दिन पढ़ाना, फिर उसका ऊपर सुंदर तुम लोग लाओगे। जो नहीं बनेगा सर हमसे ही नहीं बना था, कोई दिक्कत? बच्चा का मेन है मेहनत करना, है ना। टीचर जो पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चे में से कोई टॉप कर जाएगा, कोई फ्लॉप कर जाएगा, उसका मतलब टीचर का गलती नहीं। आप किस तरह से मेहनत करते हो आपका गलती है ना। क्योंकि सर एक पढ़ाए बच्चा तो अथी हो जाता है। तो
भारतवर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों का बहुत बड़ा परंपरा सुना जाता है। शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञान स्रोत स्वरूपानि सन्ति। शास्त्र जो है प्रमाण के रूप में है, पूरे ज्ञान का स्रोत के रूप में भी है। अब पूरे ज्ञान का कौन से रूप में है? स्रोत के रूप में। भारतवर्ष में शास्त्रों का महान परंपरा सुना जाता है। ऐसा शास्त्र जो है प्रमाण के रूप में है, पूरे ज्ञान का स्रोत के रूप में है। अब पूरे ज्ञान का किसके रूप में है? अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशक पूर्वकम तत्प्रवर्तकश्च निरूपणम वर्ते। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देशक पूर्वक एवं उसके प्रवर्तक का निरूपण किया गया है, एवं उसके लिखने वालों का निरूपण किया गया, निरूपित किया गया, उसको दिया गया है। लिखने वालों का भी जो निरूपण किया। मनोरंजनाय पाठ्य अस्मिन् प्रश्न उत्तर शैली आसादिता वर्तते। मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्न उत्तर शैली दिया गया है। किसके लिए? हाँ, प्रश्न उत्तर शैली जो इस पाठ में दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्न उत्तर शैली। भारतवर्ष में शास्त्रों महान परंपरा सुना जाता है। ये पूरे ज्ञान का स्रोत के रूप में इस पाठ में प्रमुख शास्त्रकारों का जो है एवं उसके प्रवर्तक का निरूपण किया गया है। मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्न उत्तर शैली दिया गया। साधिता वर्तते मैंने प्रश्न उत्तर शैली दिया गया। किसके लिए दिया गया है? किसके लिए दिया गया है? हाँ, मजा आ जाएगा पढ़िएगा तो। शिक्षिका कक्षायाम प्रविशति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब है शिक्षिका कक्षायाम प्रविशति, इसका मतलब है शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्रा सादरम उत्थाय तस् अभिवादनम कुर्वन्ति। कैसे तोड़ के पढ़ते हैं? छात्रा सादरम उत्थाय तस् अभिवादनम कुर्वन्ति। जब क्लास संस्कृत का सर रहते हैं, ठीक, संजोग वजह से संस्कृत पढ़ा रहे हैं ना, तो वो सर भी संस्कृत पढ़ाते रहते हैं। और वो कहाँ प्रवेश करते हैं? हाँ, ठीक। मैंने वीडियो भी नहीं देखे, पता भी नहीं किया कि सब्जेक्ट चेंज नहीं कर दिए होंगे। कुछ भी इन लोग का मैंने उद्देश्य नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं, बस दुर्गा पूजा ही सब कुछ है ना जी। अरे अपना टारगेट पर फोकस कीजिए, समझ गए ना। कि कभी ऐसा भी हुआ हमारे पास कि बोल दिए जाए ना कि छुट्टी इतना दिन है, खोल दिए पहले, ऐसे भी सही होता है। टाइम टेबल है यहाँ की, सरों मार देते हैं गोता कि चलो है। अपना काम में जिसको नोचनी नहीं बढ़ेगा ना, जिंदगी में लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। वो याद रखना, कभी भी नाम प्रतिष्ठा उसका मान सम्मान कहीं नहीं हो सकता। जो अपना काम में आलसपन दिखाता है, दूसर का काम में तुम आलसपन दिखा दो, कड़ियापन दिखा दो। फलना बोला चलिए मैं राती में जाएंगे, फलना चलिए फलना यहाँ जी काम है, छोड़ो। लेकिन अपना काम में अगर मिस कर गया तब कोई तुम्हारा बाप भी नहीं बचाएगा बेटा, ये याद रखना। अपना काम जो आपका कीजिएगा ना जी, हमको पढ़ाने काम, हमको कहीं कुछ बोला नहीं किए, लेकिन हमको पढ़ाने काम, इससे पैसा आएगा तो हम करवा लेंगे पैसा से। बूझ रहे हो कि नहीं? लेकिन तुम लोग कोई उद्देश्य ही नहीं है यार। हम सोमवार को सब कॉपी जांचेंगे, तोड़ मड़ोड़ के रख देंगे एकदम 14 लेसन तक के, जैसे हो गया, समझे कि नहीं? हाँ, 50 रुपये फाइन, आराम से वो लिस्ट निकालेंगे, जैसे टेस्ट फाइन वाले निकालते हैं, एकदम कड़कड़ीले चल जाएंगे। नया पुराना हम तो चिन्ह नहीं करते हैं कि हाँ बचवा जहना सा आता है, इसको लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। नहीं तो फिर रजिस्टर तो चिन्हाइए नहीं देगा कि कहना सा रहा है। तो शिक्षक की करते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं। सादरम उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति। सभी बच्चे आदर के साथ खड़ा होकर के उनका की करते हैं? सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। शिक्षक कहते हैं उबिसंतु सर्वे, सभी बैठ जाओ। उबिसंतु सर्वे, सभी क्या करो? बैठ जाओ। अद युष्माकम परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्य। युष्माकम है आज, यहाँ पे युष्माकम षष्ठी भक्ति बहुवचन है। युष्मद शब्द रूप पढ़ाए होंगे दिसंबर में, है ना। आज तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्र भविष्यति, संस्कृत शास्त्रों के द्वारा होगा। आज आप लोग का परिचय जो है संस्कृत शास्त्रों से होगा। आज आप लोग का परिचय किससे होगा? आज आप लोग का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। के बोले थे? आज आप लोग का परिचय जो है संस्कृत शास्त्रों से। आज आप लोग का परिचय किससे होगा? युवराज नाम का लड़का है, वो खड़ा हो जाता है, ऐसी करके अर्थ लिख के लाइएगा आप लोग कॉपियाँ। गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। गुरु जी आप बोले, अभी सर आप बोले कि आज तुम लोग का परिचय संस्कृत किताब से कराएंगे।
आज तुम लोग का परिचय कौन किताब से कराएंगे? तो सर हमको ये बताइए, कौन लड़का पूछा? शास्त्रम किम भवति? गुरुजी इस किताब क्या होता है? किताब क्या होता है? मैंने प्रश्न उत्तर चेला गुरु में चल रहा है, मजा भी आएगा, हम लोग भी सीखेंगे। तो शिक्षक कहते हैं शास्त्रम नाम ज्ञान शासकम अस्ति। शास्त्र नाम जो है, शास्त्र किताब जो है ज्ञान का शासक होता है। शास्त्र नाम जो है ज्ञान का शासक होता है। शास्त्रम नाम ज्ञान शासकम अस्ति। शास्त्र नाम ज्ञान का, षष्ठी व्यक्ति नहीं रहे, अस लगल नहीं रहे तो का, शासकम अस्ति, शासक है, अस्ति मने है। शास्त्र नाम ज्ञान का शासक है। ठीक, शिक्षक बताएं कि सर शास्त्र क्या होता है? तो शास्त्र जो है ज्ञान का शासक होता है। उसके बाद मानवा नाम, षष्ठी व्यक्ति है, बालस्व कमाल है। मानवों का, हम उसी बस कारक बल पढ़ लियो, शब्द रूप लट्टा मारल है, ओकर बाद तोड़ दिए पकड़ के, है ना। मानवा नाम, मानवों का कर्तव्यम अकर्तव्यम विषयान तस् शिक्षति। शास्त्र जो है ज्ञान का शासक है, यह मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों का शिक्षा देता है। मनुष्य को इस शास्त्र ज्ञान का शासक है, और इस शास्त्र की करता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो देता है। मनुष्य को ये सिखाता है कि सही और कि गलत। कौन बउआ? शास्त्र। कौन सिखाता है? तो मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है कि करना चाहिए कि कौन करे वाला है और कौन नहीं करे वाला, इसका बोध कराता है। और इसका अर्थ बोले दो चार बार। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथते। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि शास्त्र आजकल अध्ययन का विषय कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। शास्त्र को आज पढ़ने का विषय कहा जाता है, सब्जेक्ट। रियली में तुम लोग को ज्ञान सीखना है। परीक्षा के लिए तो ज्ञान ऐसे सिखाया जा रहा है कि परीक्षा के लिए दबाव लेगा, प्रेशर लेगा, है ना जी। लेकिन वास्तविकता में तो दिमाग का डेवलप करना है, आया समझ में जी। वो दबाव डाल के तुमको जो है दिमाग बढ़वाता है कि तुम परीक्षा में तुमको पास होना है। परीक्षा में पास होना नहीं है, आया समझे जी। लेकिन यहाँ वास्तविकता में है दिमाग को बढ़ाना, समझे गगन कुमार? वाह। शास्त्र में अधुना अध्ययन विषय कहते हैं। शास्त्र आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। पश्चिमी देशों में शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है, डिसिप्लिन। क्या कहा जाता है? शास्त्र ही आपको पढ़ाएगा कि सही और कि गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। कौन आपको बताएगा? शास्त्र ही आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए क्या। पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि ध्येयते। पश्चिमी देशों में इसको अनुशासन भी कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्ते। जबकि शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में इस प्रकार से है। किसका लक्षण? शास्त्र का लक्षण। कौन सी में? धर्म शास्त्रों में इस प्रकार से। कौन सी का लक्षण? पश्चात देशेषु शास्त्र लक्षणम धर्म शास्त्रम वर्ते। शास्त्र का लक्षण जो है धर्म शास्त्रों में इस प्रकार से। किसका लक्षण? किताब वाले ग्रंथों में की कहा गया शास्त्र के बारे में? प्रवृत्ति निवृत्तवा नित्येन कृतेन वा पुषाम योनोपदेशते तत्शास्त्रम अपि ध्येयते। क्या कहा गया? कि प्रवृत्ति निवृत्तवा, जो लगाव का, प्रवृत्ति निवृत्तवा जो क्या चीज का? प्रवृत्ति निवृत्तवा जो लगाव का, निवृत्तवा मैंने बताए, गुरुजी बताए कि पश्चिम देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है? अनुशासन। पश्चिमी देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है? कौन देशों में बउआ? पश्चिमी देशों में। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्म शास्त्रे इत्थम वर्तते। और शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में इस प्रकार से कहा गया। क्या? प्रवृत्ति निवृत्तवा नित्येन कृतेन वा पुषाम योनोपदेशते तत्र शास्त्रम अभिधीयते। जो मनुष्य को प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति माने क्या होता है? लगाव। प्रवृत्ति का, जो मनुष्य को क्या चीज का जी? प्रवृत्ति माने क्या होता है? निवृत्ति का। कौन सी का बउआ? हाँ, निवृत्ति का माने छुटकारा का। क्या चीज का जी? निवृत्ति का, प्रवृत्ति का जो मनुष्य को उपदेश देता है। प्रवृत्ति का, निवृत्ति का, जो क्या चीज का? लगाव का। और क्या चीज का?
और कौन चीज? नित्येन कृतेन। नित्य मने होता है शाश्वत, जो सब दिन रहने वाला होता है। नित्य मने की होता है? हाँ, नित्य मने होता है शाश्वत, मने जो सब दिन रहने वाला, शाश्वत। कृतेन मने की होता है? नश्वर। कृतक मने क्या? कृतेन मने क्या? हाँ, कृतक मने क्या होता है? नश्वर, जो नष्ट होने वाला है। तो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है यहाँ तक कि मनुष्य भी नष्ट हो जाएगा। नित्य मने होता है शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला, जो मनुष्य को लगाव का, छुटकारा का, जो सब दिन रहेगा, जो खत्म हो जाएगा, पुसाम योनोदेव से मनुष्य को जो बोध कराता है, तत्र शास्त्रम अभिधेयते, उसे ही शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र किसे कहा जाता है? श्लोक में क्या बताया गया शास्त्र के बारे में? जो प्रवृत्ति का, निवृत्ति का, बोलो, जो प्रवृत्ति और शाश्वत नश्वर का, जो प्रवृत्ति क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, कितना नहीं सिखाबे रे? अरे पढ़ा रहे पता नहीं चलता कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो क्या चीज़ का जी? प्रवृत्ति का, निवृत्ति का, शाश्वत का, नश्वर का बोध कराता है, उसी को की कहा जाता है? किसको बोध कराता है? अरे जो प्रवृत्ति निवृत्ति का बोध कराता है, शाश्वत और नश्वर का बोध कराता है, किसको करवाता है? करवाता है किसको? मनुष्य को, उसे ही शास्त्र कहा जाता है। जो मनुष्य को प्रवृत्ति का, निवृत्ति का, शाश्वत का, नश्वर का बोध कराता, उसी को की कहते हैं? और दो चार बार हो जाए। अभिनव नाम के वो लड़का था, बोला अर्थात शास्त्रम मानवे भ्या कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधति। हम ऐसा कह सकते हैं कि गुरुजी कि इसलिए मानवे भ्या, देखो चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन है, पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, के लिए, मानवों के लिए है, पता चिन्ह चतुर्थी व्यक्ति के लिए रे। अभिनव नाम के लगा कहता अर्थात शास्त्रम मानवीय भ्या कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधति, इसलिए शास्त्र मानव को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। कह सकते हैं कि किताब जो है मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का, हाँ, शास्त्रम नित्यम भक्ति वेद रूपम, शास्त्र शाश्वत होता है, अब वेद रूप, शास्त्र नित्यम भवतु, शास्त्र क्या होता है? शाश्वत होता है, वेद रूप है, अथवा कृतकम भवतु ऋषियादि प्रेत। बल गुरु जी हम इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। क्या कराता है? हाँ, अब वेद जो है हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वेद जो है क्या है? नित्य है। वेद क्या है? हम ऐसा कह सकते हैं गुरुजी। नित्य मैंने की बताया बेटा? शाश्वत। शाश्वत मैंने की बताए हैं? जो सब दिन रहे। तो गुरुजी हम ऐसा कह सकते हैं कि वेद जो है शाश्वत है, नित्य है। नित्य माने शाश्वत, शाश्वत माने नित्य। नित्य का हिंदी हुआ शाश्वत, जो सब दिन रहता है। तो गुरुजी शास्त्रम नित्यम भक्ति वेद रूपम, शास्त्र जो है वेद रूपी शास्त्र जो है नित्य है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य माने हमेशा रह सकता है। वेद रूपी किताब हमेशा रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। और फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कृतकम भवतु ऋषियादि प्रणतम, जो नश्वर शास्त्र है, जो तो हम पढ़ा रहे हैं जो कितबा, तो वो कौन लिखे हैं? बनावटी जो है ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। ऋषिया आदि प्रणतम, बनावटी शास्त्र किनके द्वारा लिखा गया? ऋषियों के द्वारा लिखा गया। हम भला ऐसा बोल सकते हैं? कोई दिक्कत? फिर से अभिनव अर्थात शास्त्र मानवे भ्या कर्तव्यम, किताब लेकर जरूर बैठेंगे, कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधति। बल गुरु जी हम ऐसा कह सकते हैं कि मानवों द्वारा लिखा गया शास्त्र कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता। शास्त्रम नित्यम भक्ति वेद रूपम, शास्त्र की होता है? शाश्वत होता है, और वेद का रूप होता है। ये वेद रूपी शास्त्र जो है, शास्त्रम नित्यम भक्ति वेद रूपी, वेद रूपी शास्त्र जो है शाश्वत है, शाश्वत होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऋषियों के द्वारा लिखा गया जो शास्त्र है वो कृतकम है। वो क्या है जी? नश्वर है। वो क्या है जी? सब दिन चलने वाला नहीं, चेंज हो जाएगा। ये किताब संस्कृत है ना, अगला साल उसके बोर्ड चेंज कर दे, दूसरा किताब ला देगा संस्कृत का, लेकिन वेद चेंज होगा? समझे कि नहीं? तो बल गुरु जी हम ऐसा कह सकते हैं कि वेद रूपी शास्त्र नित्य है, और जो है ऋषियों के द्वारा जो लिखा गया है वो कृतक है। क्या है जी? कोई दिक्कत बउआ?
आगे बढ़ें। तो शिक्षक कहते हैं सम्यक जानसी बत, सभी जानो पुत्र। चेला पुत्र जे बोलिए बढ़िया सभी जान लो। पूछा तो बताइए देते। कृतकम शास्त्रम ऋषिया अन्य विद्वान से बरचित बनते। आजकल जो किताब तुम लोग पढ़ रहे हो वो बहुत सारे ऋषि और विद्वानों के द्वारा लिखे, बहुत सारे विद्वानों और ऋषियों के द्वारा। इस संस्कृत के लिखे वाला अलगे हैं, फर्स्ट संस्कृत अलगे लिखे, सेकंड संस्कृत का अलगे लिखे। हिंदी जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री चश्मा वाला वो अलग लिखा है ना जी। तो कह रहे हैं कि कृतकम शास्त्रम ऋषिया अन्य विद्वान से रचित बनता। बनावटी शास्त्र अनेक ऋषियों और विद्वानों के द्वारा लिखा। हाँ, सर्वप्रथम षड वेदांगानि शास्त्राणि संति। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि वेद के 6 अंग होते हैं। वेद के कितने अंग होते हैं? किसके हो? वेद के कई अंग? 6 अंग। अब वेद कितने अंग कितने? एकदम डिटेल से जानेंगे। कोई दिक्कत हो रहा? लेसन फर्स्ट रहे चाहे लेसन लास्ट रहे कि लगता है कुछ डिफिकल्ट हो गया सर, हार्ड हो गया? जितना आगे बढ़ा उतना इजी होते गया था चैप्टर, और जितना व्याकरण बताए थे उतना शुरू बोले थे कि इतनी पर भलट पलट जाएगा सब। उसके बाद अब जो व्याकरण बताएंगे बोर्ड के लिए बताएंगे, है ना? गुड, पलटे ना इसको। कहते हैं सर्वप्रथम षड वेदांगानि शास्त्राणि संति। सबसे पहले वेद के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। वेद के कितने अंग हैं बेटा? 6। किसका? वेद के 6 अंग कौन कौन है भाई? शिक्षा, कल्प, व्याकरण न व्याकरण, निरुक्त, छंद और जो है भी एनीथिंग प्रॉब्लम? गुड। इमरान नाम के लड़का, गुरुदेव एतेषां विषयाणां के प्रेरणातारा। ये सभी जो बताए कि वेद के 6 अंग है थे, इसके रचनाकार कौन कौन? इसको कौन कौन लिखे? अब तुम लोग को ये समझाते हैं। वेद शाश्वत है, हमेशा रहेगा, विषय चेंज हो जाता है, वो चेंज होने वाला कहिएगा सर आप इतना अच्छा संस्कृत पढ़ा देते हैं तो आप वेद को भी पढ़ लीजिएगा। पूछिए, नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना में से ईज ऋषुक पढ़ा हुआ है हमको व्याकरण। ओके हैं? ये खाली व्याकरण पढ़ें। ये वास्तविकता में पतला पतला किताब होता है, जैसे बड़की ABCD वाला, छोटकी ABCD वाला। जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस हम आप तीनों अलग अलग हैं, और उसी ये सब छोबो क्या है जी? अलग है। और छोबो जब तक ये जानकारी नहीं होगा तब तक हम वेद को बढ़िया से अर्थ सहित बता। चलिए, शिक्षा का क्या काम है? ये अलग अलग राइटर लिखे हैं इसको। शिक्षा कहते हैं श्रुणी यूयम सर्वे सवाहितम, सुनूतु यूयम सर्वे सवाहितम। बल सभी ध्यान से सुन लो। सभी कैसे सुनो? ध्यान से। सभी जो है ध्यान से सुन लो। सुनूत यूयम सर्वे सवाहितम। सभी कैसे सुनिए? शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधती। शिक्षा जो है उच्चारण की प्रक्रिया का बोध कराता है। इसका काम की है उच्चारण। समझते हैं किसको हम कैसे बोलें? बल शिक्षा उच्चारण की प्रक्रिया का बोध। पाणिनि शिक्षा तस् प्रसिद्धो ग्रंथा। पाणिनि के द्वारा लिखा गया शिक्षा प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसको कौन लिखे हैं? इनके द्वारा लिखा गया शिक्षा कैसा ग्रंथ है? प्रसिद्ध ग्रंथ। कोई दिक्कत? ये कौन चीज बोध कराता है? एक में ही पढ़े कि वेद के शब्द को कैसे आप बोलिएगा, बोलना कैसे। वेरी गुड। एक का गोग जानिएगा कि एकराम की है सर? अरे तुम संस्कृत पढ़ रहा है, क्या फायदा है? 14वां लेसन पढ़ने से क्या फायदा? बोर्ड के लिए पढ़ रहा। अब बिना मतलब के कोई काम करता है जी आजकल? तो कोई मतलब पूछिएगा कि इसका क्या मतलब है? कल्प कर्मकांडा ग्रंथ सूत्रात्मक। अकल्प जो है कर्मकांड ग्रंथ है, सूत्र से युक्त है। इसमें क्या है? सूत्र समझते हो? जैसे ता है, ती है, ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वाक्य। ता है, ती है, ते हैं तो लट लकार है।
इसके लिए सूत्र होता है तीता अंति सीथा था आमी आवा। सूत्र समझते हो? और आप पर छोटा छोटा अनुवाद बना सकते हो। अगर उस सूत्र में बता दे तुमको तब, या बतैले होंगे तो समझ रहा होगा। सूत्र समझते हो? बता दिए एक वर्ग का जो है ना जी, एक वर्ग का एगो भुजा जो है मालूम रहेगा तो उसका पूरा निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकाल दोगे उसका। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग का क्या सूत्र होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो जितना है उस पर पावर डाल दीजिए, निकल गया चारों के, क्षेत्रफल नहीं हो गया हो। हाँ, एक आयत का लंबाई है ना जी, हाँ एक आयत का लंबाई 4 मीटर है ना जी, एक आयत का लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो तुरंत निकाल दिया। तो सूत्र आपको मालूम था कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने क्षेत्रमिति, इसी को कहते हैं, क्षेत्रमिति उसी ने कहते हैं। सूत्र रहेगा, बाकी तोड़ देंगे। साइन इंटू कॉस बराबर वन किसके बराबर होता है? साइन इंटू कॉस बराबर 1 नहीं होता है, कॉसेक। साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या होता है? 1। हाँ, तो के जो साइन इंटू कॉसेक आ गया तो जब लिख देते हैं 1, पुट कर देते हैं कि नहीं, 1 हो गया। कितना इजी मैथ थे, समझ गए कि नहीं? लगता था हम ये पढ़ाते शुरू से ये पढ़ाते रहते। आइए सब्जेक्ट पर। मुझे लगता है सर मैथ ही पढ़ा सकते हैं, नहीं रे? हैं लगता है, बट अंदरा में काना रह जाए। ऑप्शन बीपीएससी वाला हम तोड़ले चल नहीं आते तो मैथ साइंस रहते। हमरा दे देगा एक टंकी का पानी इतना दूध है, ये इतना पानी हो गलो सुहा। सच बताते हैं, समझिए टंकी पानी दे दिया, इतना पानी इतना दूध है, उसके बाद इतना भरा है, इतना रहल दे बेटा, नहीं होता हमरा से। सर तुम हिसाब अपने रखो। या एक काम को एक मजदूर इतना दिन में करता है तो ये चुकी तुकी तक के ठीक है। ओकरा ज़्यादा आता है, हमरा गुस्सा नहीं लगे लगता है। काहे कर हम लंबा समय नहीं दिए हैं, सब तो मज़ा है ना जी, सब में मज़ा है। कल्प क्या जान रहे जी? कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक का, कल्प कर्मकांड ग्रंथ है, असूत्रात्मक है, असूत्र से युक्त है। ओ इसमें सूत्र बुझाया, उधर सूत्र बुझा तुमको जो वर्ग के बता दिए, आयत के बता दिए। हाँ हाँ, त्रिभुज के हीरो के सूत्र जानते हो रे? रूट इंटू एस माइनस इंटू एस है ना, ए रहल दो, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर, इसमें जानते हो? बड़ी तेज है तुम लोग तो। रहल दो, हम नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा ध्यान, सूत्र बुझाया रे, तो कहने का मतलब कल्प में सूत्र दे ले। अब कैसा सूत्र कि एकर मतलब ई होबो है तो जान ले रहे। वेद में ने तुमको आ ऐसे लिखल रहेगा, अनिल एगो सर थे तो लिखते थे ऐसे, ई आ हो गया है ना। हाँ, ई आ लिखल है, हाँ आ ऐसे आ, समझे कि नहीं? वेद में तो ओकरा मुझे बतैले रहेगा कि वेद में ऐसा लिखल रहेगा, इसका मतलब ये होता है। और समझा कि ना? इसको क्या लिखे हैं? इसको लिखे वाला ढेरों से कल्प के क्या बतैले है? बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि शास्त्र रचना रचयितारा। वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार हैं। ओके, कै गो हैं? बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि। व्याकरण, व्याकरण तो पानी कृतम, व्याकरण तो पानी कृतम प्रसिद्ध है। अब व्याकरण किन के द्वारा लिखा गया? व्याकरण किन के द्वारा लिखा गया? व्याकरण पानी कृतम प्रसिद्ध। व्याकरण किन के द्वारा? व्याकरण के बारे में तो बोलबे न करेंगे। व्याकरण में कौन चीज़ दिले रहते हो? और व्याकरण में की दिले रहता है? चट्टा तुम लोग को नहीं पढ़ाए हमरे। फिर सर्वनाम संज्ञा। रियली में सीखना क्यों होता है? लिखना, बोलना, पढ़ना, शुद्ध करना। रहा के रही, रही के रहा, ऐसा कर दे रे। तो खोपड़िया मट रहा कि नहीं?
हाँ तो एकदम की बोले व्याकरण तू पानी कृतम प्रसिद्धम विशुद्ध अशुद्ध का बोध कराता ओकर व्याकरण वेद वाला पढ़िएगा ना, व्याकरण तत्शुद्ध अशुद्ध का की कराएगा। एगो निरुक्त, सबके काम भी जानना है कि की सर काम का। एगो कौन चीज रे निरुक्त क्या है? निरुक्तस कार्यम वेदार्थ बोध। है निरुक्त का कार्य है वेद के अर्थ का बोध कराना, वेद के अर्थ का बोध। जैसे दिल्ली रहेगा सूत्र ग्रंथ डैश माने सूत्र का ग्रंथ, सूत्र का या तो दिल्ली रहे आम्रा, आम्रा माने आम, ओ माने कह सकते हो डायरी है, वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी एगो पढ़ कौन सी उसको होता है, उसको आओ एक नाम क्यों वोकैबुलरी कौन सी कहता है? शब्द को क्या, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बिस्मिल्लाह। क्या काल के ले चल जा देख छोटा, यहाँ सब्जेक्ट बुरा मान जाएगा, हंसी मजाक करोगे तो सब्जेक्ट भाग जाएगा। ओए देखो क्या काल के ले चल जाए, आप बोलबे नहीं करेंगे भुला देगा हमरा बेहूद। निरुक्तस कार्यम वेदार्थ बता, गुपचुप बेच रही थी मेलो में बिका था आपका खा रही थी हम क्या कर दुकानिए है। निरुक्तस कार्य वेदार्थ होता, निरुक्त का काम की है वेद के अर्थ का बोध कर। तो कितने ठलवा लगाई थी बुआ कल के टाटी पुलवा देने सर। व्याकरण का कार्य क्या है जी? पानी लिखे, क्या लिखे हैं? निरुक्तस कार्यम वेदार्थ होता, निरुक्त का कार्य है वेद के अर्थ का बोध करना। समझ बूझ रहे हो ना? वेद का अर्थ क्या हम लिखा रहता है, स्पेशली रहता है। जैसे 10वां किताब है ना थी अंग्रेजी का, तो ओकर अलगे से मिल जाएगा कौन सी डिक्शनरी, और हम खाली वही वाला रहेगा जे लेसन है ना उसका शब्दार्थ। जैसे संस्कृत का नहीं मिलेगा, कहिएगा का है तो का है कि आपका कितबे में दिले, फिर लेसनवा पीछे में दिले रहता है, अरे शब्दार्थ और संधि विच्छेद दिले रहता है। वो इसलिए दिले रहता है कि मास्टर पढ़ाने में भुलाएगा तो देख सकता है। समझ गया कि नहीं? एक तो देखते ना, हम नहीं देखते दे रहते बार बार आपको। हाँ सर एक बार देखा कि सर पीछे पलट रहा है। यास्क इसके कौन है जी? छंद पिंगल रचिते शुद्ध ग्रंथ, छंद पिंगल के द्वारा लिखा गया है। पिंगल कौन लिखे हैं? अब कैसा ग्रंथ है? सूत्र ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष भविष्य, ये भी सूत्रीय ग्रंथ है। ज्योतिष भविष्य बताने कार्य करता है। इसको लिखे लगध, कौन महर्षि लिखे हैं? ये सब राइटर के नाम अति लिखे हैं, राइटर के नाम जो चाहते हैं कि वेद का मान सम्मान बढ़े, वेद को पढ़ने में आसानी होवे, तो ये सब लिखे हैं। ऐसा ऐसा बना दिए हैं ना कि ये चीज़ रहेगा तो वेद को पढ़ने में क्या हो जाएगा, आसान रहेगा, है ना। तो ये सब कह सकते हो कि हाँ क्या है, ये सब प्रवर्तक हैं, मान सम्मान को क्या करने वाले, बढ़ाने वाले कह सकते हैं कि नहीं। पाणिनि, बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, पाणिनि, यास्क, लगध, पिंगल, ये सब क्या है? प्रवर्तक हैं। क्या है? माने वेद को पढ़े तो लगा कि लोग सब लोग नहीं पढ़ सकेगा वेद को, बड़ा कठिन है। इसलिए इन लोग की किए अलग अलग विषय निकाल दिए वेद के पढ़ने के लिए, कि अगर वेद पढ़ना चाहते हैं तो जब तक आपको 6 कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक वेद आपको मज़ा पढ़ने में कोई दिक्कत और कोई दिक्कत। किम एतद बनता एवं शास्त्रकार, संस्कृत में जे कठिन है वही पकड़ के लाओ, ओकरे हम इजी बनाते हैं। किम एतद बनता एवं शास्त्रकारा संति। अब तो बेहुदा इंटरव्यू वाला उठा के लेके चलाओ, हाँ तो हम थोड़ी पढ़ाएंगे, समझा कि नहीं। क्वेश्चन पूछता है, जब तो लगता है कि बीपीएससी का हम भी तैयारी करें, इतना मजगर पूछता है। बुझ रहे हो ना जो बता रहे हैं तुम। तो किम एतद बनता शास्त्रकारा संति, क्या ये सभी शास्त्रकार हैं? शिक्षक कहते हैं नहीं नहीं, एते प्रवर्तका, ये सभी मान सम्मान चाहते हैं कि वेद का मान सम्मान बढ़े। आप मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं तो आप चाहते हैं कि सर जो ट्यूशन चलाते हैं हम निकल जाएं तो भी ट्यूशन लंबे समय तक के चलते रहे। क्या भावना मन में रहता है कि हम निकलें उसके बाद सर का ट्यूशन बंद हो जाए। अगर मस्त पढ़ने में लगा सर का पर आप फिदा हैं तो क्या अंदर से दिल रहता है, बच्चा मत भेजो, लेकिन अंदर से चाहत रहेगा
बहुत सारा बच्चा 3-4-5 साल पहले फिर भी आ जाता है एजी पर ही, कहा कि सर का ट्यूशनिया एजी होगा, नहीं हो सकता है बीच में बंद कर हो गया होगा, लेकिन जानता है सर बढ़िया पढ़ाते हैं, ट्यूशनिया चलवे करता होगा, समझो डायरेक्ट आ जाता है कि हम सर फ़ोन नंबर नहीं लग रहा था, हम 5 साल पहले आए थे, हमको याद पता नहीं था कि क्या जा पढ़ा रहे थे, इन्हें की बंद के लिए होंगे, तो हम आए पुरान के जगह पर, तो देखे कि चलिए रहा है जी परी भाई, समझे कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जो चाहते हैं ना, तो ये हम बता रहे थे आपको इसके बारे में कि नहीं एक प्रवर्तक बस तो महती परंपरा, तो ये सभी मान सम्मान को क्या करने वाले, बढ़ाने वाले ये प्रवर्तक है। वस्तुतः महती परंपरा एतेषाम शास्त्राणाम प्रतिभि संच, बहुत माने वास्तविकता में बहुत सारा परंपरा है शास्त्रकारों का। किंच दर्शन शास्त्रानी पठ देशेस्मिन् पुरंदे, कुछ दर्शन शास्त्र के बारे में भी हम आपको बताते हैं। कौन शास्त्र के बारे में? के बोले? शिक्षक बोले। अब श्रुति नाम के वो लड़की थी, बोले आचार्य वर गुरु जी दर्शना नाम के प्रवर्तक का शास्त्रकार, कि जिस प्रकार से वेद का प्रवर्तक बताए पाणिनि, पिंगल, भारद्वाज, यास, ठीक उसी प्रकार से दर्शन आप दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक के नाम के बारे में बताइए, के दर लिखे हैं दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र का मतलब हो चाहे जो दरस करके लिखता है, जो देख करके लिखता है, जो समझ के लिखता है, ऐसे ही नहीं कल्पना में नहीं आए समझ में, उसी को कहते हैं दर्शन शास्त्र। मिटा इसको। तो बल्कि के इसके प्रवर्तक हैं गुरुजी, बताइए कौन कौन इसके क्या हैं? हाँ प्रवर्तक हैं। तो कहते हैं सांख्य दर्शनस प्रवर्तक कपिल। सांख्य दर्शन कौन लिखे हैं? सांख्य दर्शन के राइटर कौन है? ये दर्शन सांख्य दर्शन, इसके राइटर कपिल। योग दर्शनस पंतजलि, थोड़ा जला देंगे रे छोटा पतंजलि। पंतजलि कौन जली? पंतजलि। गौतम क्या लिखे हैं? एव गौतमे न्याय दर्शनम रचितम कन्नादेन च वैशेषिकम दर्शनम। गौतम क्या लिखे हैं? कौन किताब? न्याय और दर्शन शास्त्र। दर्शन दर्शन देख रहे हो ना बचवा? हाँ क्या लिखे हैं? न्याय दर्शन गौतम। वैशेषिक दर्शन क्या लिखे हैं? कन्नाद। जैमिनी कौन दर्शन? जैमिनीना मीमांसा दर्शन। बोल देना कितना है सामने रे। जैमिनीना मीमांसा दर्शनम मने जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शनम। बादरायण सब देखो तृतीया व्यक्ति का इस्तेमाल है। जैमिनीना में तृतीया व्यक्ति, पाणिनिना में तृतीया व्यक्ति। जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन, बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन। परिणीतम मने लिखा गया। सर्वेशाम शताधिका व्याख्यातारा स्वतंत्र ग्रंथकारा वर्तते। सभी मिला के कह सकते हो 100 से अधिक व्याख्या करने वाले हैं एवं स्वतंत्र ग्रंथों को लिखने वाले हैं। अलग अलग सबका किताब है। 2-4 गो किताब के नाम उसके राइटर के नाम बताए ना। अब बोले वास्तविकता में 100 से भी अधिक किताब है, 100 से भी अधिक लेखक है। कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? गार्गी गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम ना वदन्ति। गुरु जी आप कुछ वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में काहे नहीं बोलते हैं? विज्ञान के शास्त्र के बारे में। क्या विज्ञान के भी शास्त्र हैं? तो शिक्षक कहते हैं। उक्तम कस्य कहते हैं प्राचीन भारतीय विज्ञानस विभिन्न शाखा शास्त्राणि प्रवर्तन्त। प्राचीन भारत में विज्ञान का विभिन्न शाखा था। प्राचीन भारत में विज्ञान का एक शाखा नहीं बल्कि कौन भारत में? प्राचीन भारत में विज्ञान का क्या है जी? विभिन्न शाखा है ना। आज वेद में इंटरेस्ट लोगों को कैसे जगह कीजिए 6 अंक पढ़े रहते हैं उनको इंटरेस्ट जगह। तो विज्ञान का भी विभिन्न शाखा है। कौन शाखा? आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, श्रुत संहिता च इति शास्त्र नामनैव प्रसिद्ध अस्ति। ये जो विज्ञान के विभिन्न शाखा जिसमें से आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, एक चरक संहिता किताब है जो महर्षि चरक के द्वारा लिखा गया है। चरक बहुत बड़े आयुर्वेद शास्त्री थे। इनका संबंध चरक का भारत से। चरक का कहना था जो बीमारी जहाँ से उत्पन्न होता है उसका निदान वहीं होता है।
रोटी खाते खाते अगर बीमारी हो गया तो चावल खाना चालू कर दो। देखते हो डॉक्टर कहता है ठंडा पानी पीते तो गर्म पानी पीना चालू कर दीजिए, जबकि चरक संहिता का ही सब देन है। तो चरक संहिता क्या जी? आयुर्वेद शास्त्र की कहता है जड़ी बूटी से इलाज करेगा। इलाज बहुत प्रकार के होता है। घाव होश होगा, जड़ी बूटी वाला के पास जाओगे ना डॉक्टर के पास तो पूरा ओकर दुकान जड़िए बूटी वाला रहेगा। तो तोरा कितना कुछ होल काहन रहे, तोरा जड़िए बूटी वाला दवाई देगा, सुइया कराए नहीं देगा। होम्योपैथिक होता है जो मुँहा में टपकाता है और मिटका दवाइया देता है। तोरा कौनो बीमारी काहन धैले रहे, टपकाएगा और मिटका दवाइया देगा, टपकाएगा मिटका दवाइया। बच्चे थे तो पापा हमेशा कहते थे मिटका दवाइया वाला ही लेकर चलिए है, तबीयतवा खराब हो जाता था। लेकिन मिटका दवाइया से सुनेगा बखरवा घुरियाइए जाता था। तो कहते थे चलो तोरा ओकोपेचर विधि से इलाज करेबो, ओकरा में भौकिए का इलाज होता है। अभी भी तुम लोग क्यों भौक के इलाज नहीं करते हैं? ला रे सिरिंज चलो, दो दो दो। नहीं है, छोड़ दो। नहीं बोला था हमारे पास था। हाँ तो सुनो, नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो चरक संहिता, सुई संहिता और शुरू संहिता मंत्र तंत्र के पास जब कुछ तोरा होगा, सांप काटे बिच्छा काटे, मंत्रवे से ठीक ठाक कर देगा। हाँ श्रुंग संहिता एगो श्रुत संहिता है, कुछ हो जाए तोरा सुनाइए के ठीक करेगा, मंत्रे बोल बोल के ठीक कर देगा। तत्रैव रसायन विज्ञान, कौन इलाज तुम लोग कराना चाहते हो? एगो जल चिकित्सा होता है, कुछ बीमारी धरे पनिये से तोरा ठीक करेगा। एगो होता है मृदा चिकित्सा, कुछ हो जाए फोड़ा फुंसी मिट्टिए लगा लगा ठीक करेगा तुमको। बुखार काहे न हो जाए, कोई दिक्कत? कितना ज़बरदस्त इलाज है रे। रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम अंतर्भू। एगो काली कमली वाला बाबा हैं, राजस्थान में है कि मध्य प्रदेश में, लकवा रहे कुछो रहे पैरालिसिस रहे, उनके पास एगो काला सा क्या रहता है, कमल रहता है, उसके माथा पर पहले ऐसे रखते हैं, और बाद ओकर हाथ ऐसे हो रहता है, ऐसे से नहीं हो रहता, और ऐसे मोड़े ऐसे किए ठीक। और जब बैठल है ओकरा बुला दिए, जा तुम बोलो, सोच लो। हाँ मुझे लगता है वो सही है, उनको फॉल्स नहीं लगता, क्योंकि चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं रहता है। एगो होता है दिखावा बड़ा बड़ा, कुछ नॉर्मल लगेगा किसान है वो दिन, मोछ रख ले, मैंने लगेगा कि किसान है, कुर्ता पैजामा पहने हुए, ऐसे रखेंगे, औरत रहे लड़की रहे सबको ठीक। गजब है, कितना कुछ हो आ जाए, कोई मतलब दवाई से नहीं। जाओ यहाँ से पैदल चल के वहाँ पे माथी रखाओ, फोटो प्रणाम करके फिर चलाओ, इतना बुला देते थे कि तुम वहाँ जाके प्रणाम कर सकते हो। हाँ माथा टेक सकते हो उनके गुरु के पास, या भी जो भी। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम अंतर, रसायन विज्ञान भी है, केमिस्ट्री रे, केमिस्ट्री भी दो पर चल जाएगा आगे। फिजिक्स यहाँ फिर न्यूटन में गति का नियम, न्यूटन रे। ज्योति इहो पूछा था, गति का नियम किसने दिया? ज्योतिष शास्त्रम खगोल विज्ञान गणितम इत्यादि क्या कहते हैं, शास्त्राणी संत इत्यादि बहुत सारे शास्त्र हैं। आर्यभट्टस ग्रंथ, आर्यभट्ट नामा प्रसिद्ध, जीरो का आविष्कारक जानते हो? आर्यभट्ट बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे हैं। हाँ तो बता दे आप लोग को कि आर्यभट्ट किताब जो है किनके द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट नामा आर्यभट्ट के द्वारा प्रसिद्ध। आर्यभट्ट नामा किसके द्वारा फेमस है? हाँ एवं ब्राह्मीहर के किनका जी? हाँ ब्राह्मीहर, कौन मिहिर जी? ब्राह्मीहर का असह लग रहे बृहत संहिता, इनका किताब का की नाम है? हाँ इनका किताब का की नाम है? विशाल ग्रंथ, यत्र नाना विषय संवता, विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक सारे विषय मिला हुआ है, अनेक सारे विषय। वस्तु शास्त्रम अपि यत्र व्यापकम शास्त्रम, अब वास्तु शास्त्र भी है। वास्तु शास्त्र में की है कि घर कौन दिशा में होना चाहिए, हाँ घर का गेट जो है किस दिशा में होना चाहिए, घर में बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए, घर में कहाँ पे जो है, हाँ माने एक बाथरूम होना चाहिए, कहाँ पे किचन होना चाहिए, तो वास्तु शास्त्र है। कौन शास्त्र है जी? हाँ वास्तु शास्त्र वाला आएगा कहेगा आपके घर में दुख दन है तो आपका घर बढ़िया से बना हुआ नहीं है,
पहले घर तोड़वा बढ़िया कीजिए, अरे बेहुदा इसी सब का दोष है। पंडित उंडी जी के पास जाओगे तो कहेगा आप मंगल शनिचर को मांस मछली खाना छोड़ दीजिए, ये सब का दोष है, ग्रह लग रहा है। हर जगह पर जाओगे तो बेचारा जो चीज़ का स्पेशलिस्ट है वो अपना वेदांत से बोलेगा। हम को पंडित जी के पास गए तो बोले आप बृहस्पतिवार को, मंगलवार को, शनिवार को, रविवार को मांस मछली खाना बंद कीजिए। हम क्या ऐसा कीजिए ना, खाइए नहीं कीजिए। हाँ, रविवार को खिचड़ी नहीं खाइए, है ना जी, ये शनिचर नहीं खाइए कीजिए, रविवार का कह दीजिए भूखले रहिए। वही ना कह रहे हैं कि एवं हमको भी सिखाए थे कि आप जानते हैं 2 काम कीजिएगा, हम कि क्या, तो संडे को खिचड़ी मत बनाइएगा, और कौन चीज संडे को, अब बृहस्पतिवार को 2 दिन खिचड़ी खा के अलावा कुछ कीजिए, लेकिन 2 दिन खिचड़ी नहीं खाई। कोई है ना, समझ गए ना जी। कोई थे अपने आदमी थे, कृषि विज्ञान चा पराशरेण रचित। कृषि विज्ञान जो है पराशर मुनि के द्वारा, वस्तुतः न अस्ति शास्त्रनाम अल्पा संख्या, वास्तविकता में शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है, वास्तविकता में शास्त्रकारों की संख्या। वर्गनायक मुनेटर गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम, सर जी आज बड़ी जान गए। प्राचीनस भारतस गौरवम सथाश्रवित, प्राचीन भारत का मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहेगा। शिक्षका वर्गात निष्क्रमंती, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं। छात्रा अनुगछंती, चेला भी पीछे पीछे चला जाता है। आप लोग की जब बैठले रहोगे कि आप लोग ही पीछे पीछे बैठ। मजा आया? अर्थ लिख के लाओगे? कल स्टार पॉइंट विद प्रश्न उत्तर, समझे? हाँ, और थोड़ा एक आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दो। कल यही विषय है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंदुस्तान।